नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शम्स आखरुज्जमा और आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी सिंगाचौरी पंचायत में है और हमारे साथ सरोज मुखिया जी हैं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आप इससे पहले वीडियो देखे होंगे। सिंगाचौरी में एक मामला चल रहा है भवन निर्माण को लेकर। वो पंचायत भवन है या फिर कौन सा भवन है, सरोज मुखिया जी के जवानी आप सुनेंगे। क्योंकि वहाँ जब गए थे तो उन लोगों को आइडिया नहीं था, वहाँ कोई ऐसा शिलान्यास वगैरह नहीं हुआ था जिसमें लिखा हो कि बनना क्या है। तो उसकी क्या है सच्चाई, सारी बातें आज मैं मुखिया जी से करूंगा और मुखिया जी को जो मालूम होगा वो बताएंगे। कैसे हैं सर? ये मैं सरोज कुमार मुखिया प्रतिनिधि आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में पंचायती राज विभाग से एक लेटर आया था जिसमें पंचायत सरकार भवन बनने की बात हो रही थी। तो सीओ मैडम बोली थी कि ऐसे ऐसे देना है। हम बोले दे दीजिए, जहाँ भी जमीन आपको नज़र आता है दे दीजिए। तो वो जमीन सिलेक्शन करके अंचलाधिकारी महोदया दे दी। उस समय भी हम ऑब्जेक्शन किए थे कि उस जमीन पर अनुसूचित जाति यानी हरिजन लोग वहाँ लाश जलाते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्शन होगा। तो मैडम बोली कि नहीं, जो वो तो सर्वसाधारण आम है, आम जमीन है, वह बिहार गवर्नमेंट का पूर्णतः है, हम तो उसी में देंगे। हमको जो मर्जी है आप दीजिए, जैसा भी बुझाता है आप कीजिए। लेकिन हम उस समय भी मना किए थे कि ये जमीन पर विवाद होगा, वहाँ पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। लेकिन अभी जो बात उस समय हम बोले थे वही अभी हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे बात ये हो रहा था कि अगर पंचायत में कोई सा भी भवन बनता है या कोई सा भी काम होता है तो मुखिया जी एनओसी देते हैं। तो उसके एनओसी के बारे में क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एनओसी मेरा देना काम नहीं है, वो मुखिया को देना नहीं है। ये तो अंचलाधिकारी महोदय एनओसी देती है किसी भी डिपार्टमेंट को, कोई भी विभाग को एनओसी वहाँ से मिलता मतलब उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको एनओसी वगैरह नहीं दी? है। हम उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। यहाँ तक कि बहुत ऐसे मुखिया जी है उनको जानकारी भी नहीं होता है, ऊपर से ऊपर दिया जाता है। जैसे हमारे पंचायत में आपको हरिजन बैठका बनना है, उसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं था और एनओसी दे दिया गया अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा। तो ऐसा होता है, इसमें हमको कोई अथी नहीं है, वो मैडम ही जाने, चूँकि वो अंचलाधिकारी। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मुखिया जी और शायद वार्ड नंबर 5 था, कोई तेली समाज के वहाँ पे मेंबर साहब है, वार्ड मेंबर साहब। आप कल रात में वहाँ गए थे? देखिए, हम वहाँ गए थे नहीं, वो हम पर्सनली अपने काम से ही गए थे। वहाँ एक वेंडर है बालू सीमेंट वाले, उनके यहाँ कुछ पैसा का हिसाब लेन देन था। तो हमको मालूम भी नहीं था कि क्या है नहीं है। आज सच पूछते हैं तो हमारी तबीयत भी खराब थी, थोड़ा सा ठीक हुआ तो उसी में हम गए थे, वहीं पर बैठे थे। तो उधर से कुछ लोग सब आए, वो बोलने लगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें अहीं के हाथ है। हम कह रहे भाई, इसमें हमारा क्या, हम तो शुरू में भी विरोध किए थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। उस चीज का जो मन है सो आप लोग कीजिए, बोल कर निकल गए। वो जमीन, सरकारी जमीन दो तरह का होता है। एक होता है कि आप अगर किसी वजह से आपकी जमीन थी लेकिन आप पेपर वगैरह जमा नहीं किए सर्वे में, या मलगुजारी वगैरह नहीं जमा रहता, आप ध्यान नहीं देते, तो वो सरकारी बन जाता है। और एक होता है कि वो सरकार की ही जमीन थी, तो ये वाली जमीन सरकार की ही जमीन थी। देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स तो हम नहीं बता सकते, ये तो इस हल्का के कर्मचारी और अंचलाधिकारी महोदय ही बता सकते हैं कि आखिर वो जमीन किस चीज़ का है, आम है या खास है, क्या है, वो हमको नॉलेज में नहीं। अच्छा, आपसे कोई ऐसा परमिशन नहीं लिया गया था बनवाने को? नहीं, कोई परमिशन हमसे नहीं लिया गया था, कुछ नहीं, कुछ नहीं लिया गया था। कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी, आपके परमिशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी और वार्ड मेंबर साहब को पैसा मिला है और वो लोग पैसा लेकर के ऐसा कर। देखिए, जब हमको जानकारी नहीं है मुखिया प्रतिनिधि को, हाँ, तब वार्ड सदस्य को कैसे ये सब का होगा। अच्छा, वो काम जो है वो काम रात में क्यों स्टार्ट कराया गया? ये बात तो हम जब गए, हम उधर से लौट रहे थे, तो उस समय तो हम लगभग 6 साढ़े 6 बजे उधर से आ रहे थे। तो हमको नजर नहीं, या चूना वूना देखे गिरा होगा, अब विशेष तो हम देखे नहीं। आपको ये मालूम था कि आज या कल से काम स्टार्ट होना है? नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, इससे पहले कोई न कभी पूछा, ना कोई ठेकेदार पूछा, ना कोई पूछा, ना किसी का कॉल आया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपसे न एनओसी लिया गया,
और न आपको जानकारी थी कि कल परसों आज काम होना है, और ये मालूम था कि वहां पे आज न कल निर्माण होना है? हाँ, इसका तो जानकारी हमको था कि वहाँ का एनओसी दिया गया है। हाँ, ये भी जानकारी था कि आज न कल उस पर जब निर्माण होगा तो विवाद होगा ही। इसकी भी मुझे जानकारी थी, क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय लोगों को कुछ लोगों को भी ये जानकारी था जिसका लाश जलता है, तो वो लोग ही बोला था कि इस तरह का दिया गया है सीओ अंचला महोदय के द्वारा, तो उस पर हम लोग रोकेंगे, विवाद करेंगे। हाँ, हम कहे तो हम लोग कि आपका तो फंडामेंटल राइट है, जैसा भी सोचे हम उसमें क्या कर सकते। अच्छा, ये जो कोई भी जो बिल्डिंग या कुछ भी निर्माण होता है तो निर्माण से पहले बोर्ड वगैरह शिलान्यास वगैरह होता है? तो ये तो हम नहीं देखे हैं वहाँ, क्योंकि हम उधर से लौट रहे थे, गाड़ी से लौट रहे थे गाड़ी चलाते हुए, तो उतना क्या नजर आया उतना हम। वहां पे मैं भी गया था, वहां पे कुछ ऐसा बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है कि बन क्या रहा है, तो बन क्या रहा है? वहाँ पर पंचायत सरकार भवन का ही निर्माण होना था इससे पहले, जो हमको पूर्व में जानकारी भी है। सरकार के तरफ से जो मॉडल पंचायत भवन आया है, जो बोखरा ब्लॉक के कुछ ही पंचायत में बनना था, शायद मॉडल पंचायत भवन बनना था। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये पंचायत सरकार भवन पूरे प्रखंड में हर पंचायत में बनना है। आपका पंचायत भवन तो सिंगा चौरी गांव में है। पंचायत भवन ओल्ड पर ये पंचायत सरकार भवन जो मॉडल पंचायत के रूप में पंचायत भवन के रूप में होगा वो बनना था। अब वहाँ विवाद है तो फिर देखा जाएगा। ये पंचायत भवन और वो पंचायत भवन में कुछ अलग खासियत है क्या? खासियत कि वो ज्यादा लागत से बनेगा, उसमें मॉडल यानी सारे चीज का व्यवस्था रहेगा, जैसे जो सुनने में हमको मिल रहा है, जैसे मुखिया का चेम्बर हो गया, सचिव का चेम्बर हो गया, सरपंच साहब का चेम्बर हो गया, वैसे कार्यपालक हो गया, जितने भी पदाधिकारी कर्मी टाइप का लोग हैं पंचायत स्तर पर, वो सब वो ऑफिस दिया जाएगा, और रख रखाव के लिए भी उस पर अथी रखा जाएगा। तो थोड़ा मॉडल है, अच्छा अच्छा, ये पैसा लेन देन वाली बात निराधार है? ये तो हम जब मालूम ही नहीं है तो कैसे आज तक तो हमको कभी ठेकेदार से भेंट भी नहीं है। हम पहली बार उधर से हम लौट ही रहे थे, उखरा साइड से हम गए थे, उखरा उधर से लौट रहे थे, तो हम चलते चलते आपको जानकारी हुआ कि वहाँ वो लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, तो हम बोले ना कि वहीं पर बैठे हुए थे, हमको हिसाब करना था, पैसे का था, पेमेंट वगैरह का, तो वही हिसाब वगैरह करना था, तो वही वहीं पर बैठे हुए तो वहीं पर। लेकिन वहाँ पे जब आज सुबह में वो लोग विरोध कर रहे थे, लगभग 100-200 लोग वहाँ पे रहे होंगे, 2-3 समाज के लोग थे, तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि मुखिया जी नहीं आएंगे, मुखिया जी, तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हम क्या है के लिए जाएंगे, न उसमें हमको कोई लेना है न देना है। मार होने का नौबत था, मार हो सकता था। अब ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो वहाँ मैं वहाँ था, वहाँ के जो ग्रामीण की जो महिलाएं थी, सब हाथ में शीशम का डंडा वगैरह ली हुई थी, बोल रही थी जो आएगा उसको आज मारेंगे। और नौबत लगता है कि गाड़ी का चाबी भी ले लिया गया था, जेसीबी ड्राइवर को भी जो है धमकाया वगैरह गया था। फिर हम लोग थे, फिर वो बोला गया कि नहीं, जेसीबी ड्राइवर जैसे आप कहीं काम करने जाते हैं वो भी काम करने आया है। फिर उसको जेसीबी को साइड में लगवा दिया गया था। फिर बुलाया जा रहा था ठेकेदार को, लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी ठेकेदार नहीं आए, तो वो लोग जेसीबी के ड्राइवर को और जेसीबी को चाबी वापस कर दिए, वो लोग चले गए। तो मामला तो बड़ा था, आप मुखिया होने के नाते तो आपको, हमसे बेहतर था आप वहाँ पर प्रेजेंट थे, आप ही बता सकते हैं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे लोग आपको खोज रहे थे कि मुखिया जी क्यों नहीं आए, तो जब आपको मालूम था तो आप क्यों नहीं गए? नहीं, हम कल मिले थे, कल वो सब आया था, तो हम बोले कि आप लोग जाइएगा तो हमको बताइएगा, या फोन के माध्यम से था, ऐसा कुछ हमको फोन वगैरह आया नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो लोग गया है, कब गया, कितने बजे गया, तो हमको कोई कॉल आया नहीं था। तो अच्छा, ये बड़ा काम था, पंचायत भवन बनना था, मॉडल पंचायत भवन, तो अब आप क्या करेंगे? वहाँ पे वो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो तो प्रशासन जाने, अंचलाधिकारी जाने, पंचायती राज विभाग के कर्मी सब जाने। लेकिन ये आप अभी यहाँ के मुखिया हैं, न जाने अगली बार आप मुखिया रहेंगे ना भी रह सकते हैं, तो आप नहीं चाहते कि मेरे रहते हुए ये बड़ा काम मॉडल पंचायत भवन बन जाए? अगर वहाँ टलता है तो उसके बाद आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि कहीं और उसको शिफ्ट करें। हाँ, तो हाँ, ये बात तो सच है, तो हम
आदरणीय अंचलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाह रहा है कि अगर वहाँ नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन है इस पंचायत में जहाँ पर विवाद न हो, ऐसे जगह पर एनओसी दिया जाए ताकि कि वहाँ बेहिचक वहाँ बन जाए। और ये लाभकारी योजना है, इस पंचायत का है और इससे बहुत सारे फायदे हैं। सारे कर्मी एक जगह बैठेंगे, पंचायत का विकास होगा। तो इसलिए वहाँ नहीं बनेगा तो दूसरी जगह बनेगा, दूसरी जगह देखा जाएगा। वो तो एनओसी देना तो मैम का काम। हाँ जी। अच्छा, और सरकारी जमीन में ये नहीं कि पहली बार इस तरह का मामला हो रहा है। अभी औराई ब्लॉक का भी एक मामला था। वहाँ एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान को खेल मैदान बनाया जा रहा था। फिर वहाँ भी जनता लोग विरोध किया कि हम लोग के बाप दादा लोग यहाँ से दफन होते आ रहे हैं, उसको आप कैसे ख़त्म कर दीजिएगा। फिर उसका मामला कोर्ट में गया था, फिर स्टे हो गया था। अभी उसका क्या हकीकत है मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह का मामला तो होता ही रहता है। तो सरकारी ज़मीन पे अगर कोई भी अगर इस तरह का मामला है, जैसे सरकारी ज़मीन दो तरह का होता है। एक ये होता है कि मेरी ज़मीन थी, मेरे बाप दादाओं ने सर्वे के टाइम में पेपर जमा नहीं किया, तो वो जो है सरकारी ज़मीन बन गया है। लेकिन पहले वाले सर्वे में जाएंगे तो वो मेरी ज़मीन थी। एक होता है कि वो शुरू से बिहार सरकारी थी और बिहार की ही ज़मीन है, यानी कि आम ज़मीन है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो ये ज़मीन अगर आम है तो सरकार चाहे तो अपना मॉडुलर पंचायत भवन या फिर कुछ बनाया जा सकता है। और बहुत जगह शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, हर जगह इस तरह का बनाया गया है। हाँ, विवाद होता है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट से पेपर आता है, फिर बिल्डिंग बनता है। तो वहाँ के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपके गांव में इतना अच्छा पंचायत भवन बनना है, गांव का डेवलप होना है, तो आप इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मुखिया जी हैं, मुखिया जी बता रहे हैं कि पैसा लेन देन वाली बात या जो भी ऐसी बात है, या वार्ड मेंबर की तरफ से किसी को कोई जानकारी नहीं है। रहा बात एनओसी का, तो एनओसी भी मैं नहीं दिया हूँ, एनओसी मुखिया से लिया ही नहीं जाता। क्या जी, बात सही है, हम लोगों से नहीं लिया जाता है एनओसी। एनओसी का देने का काम सीओ अंचलाधिकारी महोदय का है। किस चीज में मुखिया से एनओसी लिया जाता है? ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मुखिया से एनओसी लिया जाता है। मतलब ये जो बात है कि मुखिया को एनओसी लेना है, ये मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, निराधार है ये। आपको बता दें, इससे पहले हरजन बैठका बनना था आपको हमारे ही पंचायत के वार्ड 8 में, तो मुझे जानकारी भी नहीं थी। एनओसी चला गया, लगभग 2-3 महीना के बाद मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे आपकी पंचायत में बनना है। तो हम कहे कि अच्छी बात है, बनना है तो अच्छी बात है। तब पता चला कि इसका तो एनओसी 2-3 महीना पहले ही चला गया, दिया गया। हम कहे चलिए, कहीं ना कहीं बनना है तो मेरे ही पंचायत में न बनेगा और लोग लाभान्वित होंगे इससे। आपको नहीं लगता कि मुखिया होने के नाते मुखिया को मालूम होना चाहिए कि मेरे पंचायत कहाँ पे क्या बनना है? वो तो है, लेकिन हमको उतना सर्वे का जमीन का थोड़ी पता है कि कहाँ कौन जमीन सरकारी है, आम है कि सीओ मैडम को भी नहीं पता है। सीओ मैडम भी आदेश देती हैं राजस्व कर्मचारी को, राजस्व कर्मचारी फिर देखते हैं और देखने के बाद वो जो है रिपोर्ट बना के वहां देते कि ये जमीन है, वो लोग फाइनल। पता तो सीओ मैडम को भी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी एनओसी के लिए आता है या पंचायती विभाग से हो या किसी अन्य विभाग से हो या कल्याण विभाग से हो, तो उसमें डायरेक्ट मैडम के पास आता है ये लेटर कि एनओसी फलना पंचायत में देना है, उक्त पंचायत में है, ऐसा है कि आप एनओसी दीजिए। और वहीं से एनओसी दिया कर कर्मचारी महोदय आते हैं, दे करके अपना। अच्छा, मतलब वो जो पेपर जो बनता है कि फला जमीन पे ये बिल्डिंग बनना है, तो उस पे मुखिया का साइन भी नहीं होता है कहीं पे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे पूछा तक नहीं गया है कौन ठेकेदार कब से बना रहा है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। मुखिया जी को कुछ मालूम नहीं होता है, कोई साइन वगैरह इनका नहीं होता है। हाँ, लेकिन इनको जानकारी था कि वहाँ पे बनना है, और ये बोल रहे ये भी जानकारी था कि अगर बनेगा तो विरोध भी होगा। तो अब आगे अब देखिए क्या होता है, वो बिल्डिंग कहाँ समाप्त होता है, कहीं नहीं कहीं बनेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ लास्ट सवाल कि वहाँ पे जो जनता आपसे नाराज है, जनता वहाँ पे आपसे नाराज थी कि मुखिया जी ही करवा रहे, वार्ड मेंबर ही करवा रहे, उसको अब क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहता है, अभी चुनावी माहौल है, लोग कुछ से कुछ बोल देता है, उतना हम कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मुखिया को जानकारी मुखिया बनवाएगा, कहीं भी बनेगा तो उसमें क्या लेना है, इसी पंचायत में बनेगा। हम तो शुरू में आपको बता दिए हैं कि इससे पहले भी हम बोले थे कि वहाँ विरोधाभास होगा, वहाँ के कुछ जहाँ ये घेराबंदी हो रहा है, रोका जा रहा है, कुछ गणमान्य लोग हैं उस समुदाय के
जिनको हम भी बोले थे कि आप लोग देखिए अपना हिसाब से, बोले कि हम नहीं बनने देंगे। हम बोले वो आप लोग देख लीजिए, उसमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा सवाल नहीं, ये नहीं था, वहां के जनता को आप क्या बोलेंगे? जो बोलना होगा हम जब भेंट करेंगे मिलेंगे तो हम जो बोलना होगा बोलेंगे। मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? क्या बोले, ये सब निराधार है, उन लोगों को समझा देंगे कि इसमें मेरा कोई अहम रोल नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। और वार्ड मेंबर से भी नाराज है, तो वार्ड मेंबर का रोल है। देखिए अब इसमें है कि जो स्थानीय लोग रहता है ना, उसके पर ये सब ठिकरा फोड़ा ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नाराज। जब हमको इस चीज का जानकारी नहीं था कि ऐसा हुआ है, तो वार्ड मेंबर आप समझ ही सकते हैं कि क्या। चलिए, ये मुखिया जी थे, ये बता रहे हैं कि जो भी आरोप इन पे लगाया जा रहा था पैसा वाली बात, वो निराधार है। और एनओसी वाली बात, तो एनओसी वगैरह मुखिया जी से नहीं लिया जाता। सर लास्ट क्वेश्चन है, चुनाव का माहौल है अभी, हर जगह जो है सब लोग चुनावी में घुले हुए हैं चुनाव में। तो अभी अपने यहाँ बाजपट्टी से मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि बाजपट्टी से एनडीए आएगा या फिर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन, या अभी प्रशांत किशोर नई नई पार्टी आया है, या कोई और? देखिए ये बात तो बड़ा टफ बात आप पूछ दिए। अभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ नहीं है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कोई ना कोई तो जीतेंगे ही, ऐसा है। किसी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं? हम किसी पार्टी से नहीं, किस पार्टी को पसंद करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए सब बराबर। सब कोई ना कोई को पसंद करता है। मैं भी किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन दिल में जरूर होता है कि फला पार्टी मुझे अच्छी लगती है, उसके बातों को समझने में आसानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना। अच्छा, तो अभी जो विधायक थे वो कंटिन्यू रहेंगे तो आपको अच्छा होगा। बात है अभी विधायक जी के हैं, बहुत अच्छे विधायक है, काम भी विकास भी हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मुझे तो विकास के गंगा बहा दिए। हमारे ही पंचायत में लगभग लगभग 7-8 रोड बनवाया है, हाँ, जो बहुत सराहनीय है। उनका कोटि कोटि धन्यवाद भी हम करते हैं कि हमारे पंचायत को जो सबसे निचले स्तर पर था उसको अच्छा से अच्छा रोड भी बना दिया है, बहुत अच्छा काम करा है। इससे विधायक जी का जो पिछला 5 साल गया उससे आप खुश हैं? जी बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। और हमारे साथ, हम तो प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ बहुत सारे जनता भी, लगभग पंचायत के सारे लोग भी खुश हैं। कैंडिडेट मुकेश कुमार जी फिर से आ रही है, तो फाइनल हो गया है। एनडीए में अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुआ कौन कैंडिडेट आना है। तो देखिए, ये मुखिया जी से मैं इनसे जो भी सवाल था जनता का, वो पंचायत भवन से रिलेटेड वो मैं पूछा, और सारी बात निराधार है। बाकी ये मुखिया जी उन लोगों से मिलेंगे जो गिला शिकवा है, वो वहां पे जा करके खुद से मिल करके वो दूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।